हाँ, तो आप लोग तैयार हैं? एक बार हाँ कह दीजिए, हम शुरू करते हैं। आज का जो पेपर है दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, स्वागत है मेरे ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। मेरा नाम आशुतोष कुमार हुआ और मैं सीटेट का पेपर 1 करा रहा हूँ, आपको पता है। आज का जो पेपर कराऊंगा मेरे दोस्तों, वह 24/12/2021 का पेपर कराने वाला हूँ। और जानते हैं दोस्तों, आज का जो पेपर है 24/12 में हिंदी का कराऊंगा। इतना डिमांड है ना हिंदी पेडागोजी का, मैं आपको बताऊं कि पहले जो हिंदी पेडागोजी पूछता था इजी पूछता था, लेकिन आजकल का जो हिंदी पेडागोजी है उसका कुछ लेवल ही अलग है दोस्तों। क्रिटिकल क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मैं उसको ट्रिक से बताऊंगा और समझा करके बताऊंगा। मज़ा आएगा, कहिएगा सर मज़ा आ गया। और मेरा कभी भी क्लास पूरे विश्वास के साथ कॉपी और कलम रख करके सामने में करे, तब आपकी तैयारी बेटर होगी। कोई दिक्कत? चलिए अब करते हैं भाई क्लास को शुरू। थोड़ा सा आप सभी तैयार हो जाए पूरे अच्छे तरीका से। चलिए प्रथम क्वेश्चन है, सुनिएगा, और चौमस्की की ओर पर जा रहा है। मैंने आपको ट्रिक ही बताया था, और जो लोग उनका उत्तर आने लगा मेरे यहाँ ऑफलाइन जो क्लास करते हैं उनका उत्तर आ रहा है। ट्रिक मैंने क्या समझाया था मेरे दोस्तों कि चौमस्की के अनुसार मानव मस्तिष्क में स्थित नियमों का समूह क्या कहलाता है। मानव मस्तिष्क जो है ना, एक बहुत बड़ा भंडार है। आपका जो मस्तिष्क है एक ज्ञान का, नियम का बहुत बड़ा भंडार है। कोई भी चीज पर हम आपसे पूछेंगे, बहुत बड़ा लेक्चर सुनाइएगा। तो मानव मस्तिष्क बहुत बड़ा मतलब क्या? सार्वभौमिक व्याकरण। कहीं भी आता है दोस्तों सार्वभौमिक व्याकरण, आंख बंद करके चौमस्की करना है। अगर आप लोग सीटेट तैयारियां कर रहे हैं तो अभी तक नोट कर लिए होते, सार्वभौमिक व्याकरण हाइफन दे करके लिख लिए चौमस्की साहब। बस ये की वर्ड है जिससे आप पकड़िएगा, ठीक है। चलिए, तो आपका उत्तर हुआ बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भाषा एक सामाजिक संकल्पना है, इसमें यह विचार सम्मिलित है कि भाषा डैश, भाषा डैश बताए। चलिए, भाषा क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अर्जित की जाती है। मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको बताया ये सामाजिक अंतःक्रिया जो है वो वाइगोत्स्की साहब का है। हम क्यों मारेंगे इसको? मेरी बात सुनिएगा, क्यों मारेंगे भाई इसको? समाज में ही भाषा नहीं ना सीखी जाती है, विरासत में मिलती है। दादा परदादा हमारा जो भाषा बोला है उसके विरासत में जैसे ना होता है कि इसको धन मिला है, ये धन नहीं है भाई, ये भाषा है। अनुकूलन द्वारा सीखना स्किनर का है, लेकिन जन्मजात जो है ना वो चौमस्की साहब का है। और लैंग्वेज 2 में अधिकांशतः चौमस्की साहब आते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए, और चौमस्की को भी हटा दीजिए। तो आप लोग सोच के देखिए, भाषा जो है ना स्वाभाविक जन्मजात क्षमता है। जहां आप जन्म लीजिएगा वहां का आप भाषा सीखिएगा, ठीक है। तो आपका उत्तर सबसे बेटर जो होगा ये आपका डी पड़ जाएगा, ठीक है। बाकी सभी ऑप्शन सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाषा जो है ना स्वाभाविक है, जन्मजात है। जिस भाषा में आप जन्म लेंगे वो भाषा आप आसानी से सीख लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा भाषा अर्जन के व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है। मेरे प्यारे साथियों सुन लीजिए, व्यवहारवादी सिद्धांत गेस्टलवादी मनोवैज्ञानिक ने दिया है और बहुत सारे वैज्ञानिकों ने उसका पालन किया, लेकिन कहा कि किसने पालन नहीं किया है व्यवहारवादी सिद्धांत का भाषा अर्जन के लिए, ये बताना है आपको। उत्तर क्या कहता है? हमारे वाइगोत्स्की साहब जो है ना ये व्यवहारवादी सिद्धांत को पालन नहीं किया, लेकिन खाली बर्तन, लिखिएगा, नोट लिखिए जरा, अभी नोट में लिखिए, खाली बर्तन, सक्रिय अनुकूलन और प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, ये सब व्यवहारवादी सिद्धांत है। कितने लोग यहाँ पे खाली बर्तन करके आएंगे? तो जो यहाँ पे गलत हो जाएगा, खाली बर्तन करेंगे तो। नेगेटिव क्वेश्चन तो खाली बर्तन लोग मार देगा, लेकिन खाली बर्तन जो है वह व्यवहारवादी सिद्धांत पर आता है। ये नोट करिए जरा, तीनों क्वेश्चन को नोट करिए। सक्रिय अनुकूलन, प्रयास, त्रुटियां, खाली बर्तन, ये सब क्या है? व्यवहारवादी सिद्धांत है। लेकिन सामाजिक अंतःक्रिया व्यवहारवादी सिद्धांत नहीं है, जिसके वजह से यहाँ आपका उत्तर डी पड़ गया, ठीक है। तो सबसे पहली बात एक सूचना मैं दे देता हूँ आप लोगों को, उसके बाद देखिएगा 9:30 पर मॉर्निंग में आप लाइव देखें।
शाम में 7 बजे लाइव देखें, 2 लाइव ज्वाइन करें, आपका सीटेट तैयारियां बेटर हो जाएगा। जिनको टाइम नहीं मिल पाता है वो रिकॉर्डेड लाइव देखें, ठीक है। वो रिकॉर्ड किया हुआ लाइव बाद में देख ले, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और एक मेरा ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, फ्री ग्रुप है, फ्री है, उसमें आप ज्वाइन कर दे। उसमें मैं लिंक केवल डालता हूँ, जो आपका छूटेगा उसको बाद में भी देख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और एक बार प्रेम से, पूरे प्रेम से आप लोग लाइक कर दे। आप शुरू करते हैं क्लास को फिर से, ठीक है। लाइक कर दिए ना, लाइक जरूर करें, आप लोग का सपोर्ट चाहिए। मैं तो गर्दा उड़ा दूंगा, पेडागोजी का ऑपरेशन कर दूंगा। चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि भाषा विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत समर्थन करता है कि भाषा डैश। भाषा क्या है भाई? संज्ञानात्मक सिद्धांत क्या बताता है, ये बताना है आप लोगों को। तो भाषा जन्मजात होता है, संज्ञानात्मक पर नहीं जाता है भाई। संज्ञान बोले तो जानकारी पर नहीं जाता है, पुरस्कार दंड पर नहीं जाएगा। जन्मजात तो होता है चॉम्स्की का, ये हो गया आपका दंड के द्वारा, आपका पुरस्कार के द्वारा कोलबर्ग का हो गया, ये आपका वाइगोस्की का हो गया। तीनों वैज्ञानिक का ऊपर दे दिया। लेकिन मुझको वैज्ञानिक वाला नहीं मारना है। अगर एक वैज्ञानिक के साथ मारेंगे तो दूसरे वैज्ञानिक के साथ क्या हो जाएगा? भेदभाव हो जाएगा। तो बच्चे के बोलना शुरू करने से पहले संकल्पना की समझ पर निर्भर करती है। और मेरे प्यारे साथियों, मैंने एक ट्रिक बताया, संज्ञानात्मक और संकल्पना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, दोनों वर्ड मिल रहे हैं कुछ न कुछ, तो यहां आपका उत्तर सबसे बेटर डी पड़ जाएगा। अच्छा है ना भाई, ठीक है। तो कभी भी देखिए, कोई भी सेट करने वाला जो होता है ना, सेटर जो होता है, वह क्वेश्चन में ही कुछ न कुछ छोड़ देता है, और उसको जो पकड़ लिया और डेफिनेट रूप से ऑप्शन पकड़ लेंगे। कुछ न कुछ साबुत छोड़ देता है, वही साबुत पकड़ना है। हम तो पूरा नस पकड़ेंगे इसका, आप लोग भी पकड़िए। मैं सिखाऊंगा आपको निम्नलिखित में कौन से प्रारंभिक साक्षरता के संबंधित नहीं है। प्रारंभिक साक्षरता में इस बात की समझ की मुद्रित सामग्री अर्थ देती है। अच्छी बात है भाई, अर्थ देना तो भाई बहुत जगह सही आता है। आरंभिक स्वनियमिक जागरूकता, शुरू में स्वनियमिक जागरूकता होता है, खुद से जागरूक रहता है। आधारभूत वर्णों का ज्ञान, ये तो कुछ सही है आपका। आरंभ में आधारभूत वर्णों का ज्ञान होता है आरंभिक साक्षरता में, लेकिन टिप्पणी लिखना मेरे प्यारे साथियों, ये प्रारंभिक साक्षरता के अंतर्गत नहीं आता है। टिप्पणी बोलते हैं डिस्क्रिप्शन लिखना, ये प्रारंभिक साक्षरता के अंतर्गत नहीं आता है। आप नोट कर सकते हैं, टिप्पणी लिखना नेगेटिव भी जाता है, ये बात आपको नोट करना है। अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा कथन पठन कौशल के विकास करने की तकनीक है। पठन कौशल को कौन सा भाई तकनीक विकास कर देगा, ये बताना है। तो कक्षा में पाठ कोना पठन कौशल विकसित करने में सहायक करना। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बताऊंगा, ये जो कोना वाला जो वर्ड है ना, वो सही जाते हैं, लेकिन उसमें भी छांटना पड़ता है। तो ये तो आपका सही गया, कहीं भी नेगेटिव नहीं बोला है, क्योंकि कल विकास में सहायक होता है। अच्छी बात है भाई। बच्चे को जोड़े में बैठाकर उन्हें अपनी पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करना। और मेरे प्यारे साथियों, कभी भी कहे ना कौन सा चीज पसंद है, कौन सा चीज नहीं पसंद है, कौन सा उत्तर सही है, पसंद नापसंद, सही उत्तर, सही गलत, इस प्रकार के प्रश्नों से दूरी बना लेना है, गोली मार देना है ऐसे प्रश्नों को। आपका उत्तर ए पड़ जाएगा। ए सही, बी गलत, मतलब कि आपका उत्तर बी पड़ गया। कोई प्रॉब्लम परेशानी अगर हो तो कमेंट जरूर करें आप लोग। कमेंट में एक बार आप लोग कमेंट जरूर करें कि आपको मेरा क्लास कैसा लगता है, आप कहाँ से हैं जुड़े हुए, और दोस्तों को कितना जोड़ रहे हैं, सब कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं अपना फीडबैक। मैं सभी का कमेंट देखता हूँ, है ना। जिनको खराब लगता है उनसे हम कहना चाहते हैं कि आप ऐसे जगह पढ़े जहाँ पे आपको अच्छा लगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा कि अचानक से शब्दों को सीखना तब घटित होता है जब बच्चे डैश के माध्यम से संपदा सीखते हैं। पुस्तक के स्वस्वर वाचन
देखिए बच्चा जब स्वर वाचन करेगा ये अच्छा जाता है मेरे दोस्तों, खुद से वाचन करना, लेकिन पृथक रूप से ये तो गलत है। वो भी क्या, तकनीकी के बारे में बोल दिया, जहर वाली बात हो गई यहाँ। पठन सामग्री के समझ के लिए उनकी विशेष शब्दों को पढ़ना जो सामग्री में आया है, तो ये भाई पठन सामग्री में आया है, एक किताबी ज्ञान बोल दिया। और यहाँ बोला शिक्षक द्वारा चयनित नए शब्दों को यहाँ लिख दिया, याद करने की बात, जो जहर वाली बात बोला। आपका उत्तर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रक्रिया आधारित आलेखन उपागम में, सुनिएगा फिर से सुनिए जरा एक बार, कि प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम में डैश सोपान के दौरान पाठक तथा लेखन के उद्देश्य को चिन्हित किया जाता है। बताइए प्रक्रिया में किसको चिन्हित किया जाता है? चल रहा है ना? हाँ चल रहा है भाई, बताए। देखिए प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम में पूर्व लेखन यहाँ भरेंगे, सबसे बेटर होगा। पूर्व लेखन सोपान के दौरान, माने पीछे जो लिखा हुआ है उस सोपान के दौरान पाठक लेखन के उद्देश्य को चिन्हित करता है। जो पहले लिखा रहेगा उसी को न करेगा। यहाँ दोहराने की बात बोला है, हम नहीं मानेंगे। ठीक है, तो सबसे बेटर पूर्व लेखन आपका उत्तर होगा, प्रारूप लेखन और संपादन लेखन नहीं जाएगा। ठीक है, तो प्रक्रिया आधारित उपागम में किसके उद्देश्य को चिन्हित किया जाता है, ऐसे लिख लीजिए नोट में। प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम में किसके उद्देश्य को चिन्हित किया जाता है? आंसर लिखिए पूर्व लेखनम। ठीक है, अगला प्रश्न है, और करा क्या, स्वानिमिक जागरूकता संबंधित है। स्वानिमिक माने स्व माने स्वयं का, जागरूकता संबंधित है, ये बताना है। स्वानिमिक लेखों और चित्रों से संबंधित स्थापित करने की योग्यता, भाई योग्यता जो यहाँ है ठीक ही है, ये भी सही है। अगला भी देख लेते हैं, बेटर कहीं मिल जाए। बोले गए शब्दों में स्वानियमिक को पहचान कर उसमें परिवर्तन करने की योग्यता, ये सबसे बेटर है। आप लोग नोट करके इसको थोड़ा सा नोट बना लीजिए, अपने नोट में इसको डाउन कर लीजिए, इसको लिखिए जरा। क्या लिखना है? स्वानियमिक जागरूकता किससे संबंधित है? तो लिख लीजिए, बोले गए शब्दों में स्वनियमों को पहचान कर उनमें परिवर्तन करने की योग्यता स्वानियमिक जागरूकता कहलाती है। ये आप नोट नहीं करेंगे तो भाई ये पेडागोजिक नहीं है, एक क्वेश्चन स्वानियमिक जागरूकता के संबंधित है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पढ़ाइए जरा। क्वेश्चन क्या कहता है, पूरे प्रेम से करेंगे, मेरे यहाँ दिक्कत की संभावना नहीं है। विश्वास जिनको है, मज़ा आता है मेरे क्लास में। जिनको विश्वास नहीं है, जिनको अच्छा नहीं लगता है, एक व्यक्ति मेरे को कमेंट करके क्या बोला, देखिएगा सुनिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। कमेंट में क्या बोला कि पहले खुद को पढ़ना सीखो, है ना। हमको बोला क्या, पहले खुद सीटेट निकालो और तब तुम पढ़ाना। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मेरी नौकरी लग चुकी है ना, टीचर में ही लगा है मेरे दोस्तों। आप लोग के लिए मैं इसलिए आया हूँ ताकि आप लोग को भी लगे। और मेरे यहाँ ऑफलाइन का जो रिजल्ट है ना, 10 में 9 रिजल्ट है, 10 में 9 रिजल्ट मेरे यहाँ स्टूडेंट ने पास किया। तो जो लोग को पता नहीं है भाई, वो लोग तो कमेंट करते हैं। ठीक है, ज़्यादा ज्ञान देते हैं खुद से। चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी एक प्रभावकारी पठन रणनीति है? प्रभावकारी पठन रणनीति कौन सी है? तो प्रभावकारी, देखिए आप लोग मेरे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, वह प्रभावकारी कब होगा? बताइए, प्रभावकारी कब होगा? जब मेरी बात को समझेंगे, जब मेरे अर्थ को आप समझ पाएंगे, तब ना भाई प्रभावकारी होगा। जिनको समझ में नहीं आएगा वही फालतू के कमेंट करते हैं मेरे चैनल पर, है ना, और मैं उनको हटा भी देता हूँ। ठीक है, तो देखिए पठन सामग्री में वर्ण और शब्दों को अर्थ निकालना पड़ता है। यही जो है, अगर कोई भी सामग्री में अर्थ निकाल ले रहे हैं तो प्रभावकारी पठन रणनीति हो जाएगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने ये किया है यहाँ, उन सभी का सही है। अचेतन चिंतन प्रक्रिया आपका गलत है।
ठीक है, पुनर्रचना करना यहाँ आपका गलत जा रहा है, अर्थ तो था ही लेकिन पुनर्रचना गलत है। केवल शब्दों का यहाँ पे गलत जा रहा है, कोई दिक्कत किसी को? चलिए अगला प्रश्न है, सुनिएगा कि एक अच्छे और डैश में सभी वाक्य मिल करके मुख्य विचार को अर्थ देते हैं, क्या कहलाते हैं? अच्छा, हम लोग देखिए, जब टीचर है, आप भी एक टीचर है, तो कोई भी चीज़ आपसे कोई बच्चा पूछता है कि सर प्रारूप क्या है, तो आप कहते हैं पूरा पढ़ो, पूरा लाइन पढ़ के बताओ तब ना हम समझाएंगे। तो क्या कहते हैं, एक अच्छे सभी वाक्य को मिलकर मुख्य विचार अर्थ देता है, क्या चीज, कौन सा अर्थ देता है? तो अनुच्छेद पढ़िएगा टोटल तब ना अर्थ पता चलेगा, अनुच्छेद करिएगा तब ना आपका पता चलेगा। तो सबसे आपका उत्तर ए पर जाएगा बेटर, कि एक अच्छे अनुच्छेदक में सभी वाक्य मिलकर मुख्य विचार को अर्थ देते हैं। पूरा वाक्य पढ़िएगा तब उसका अर्थ पता चलेगा। अगला प्रश्न है, क्या कहता है प्रश्न, कि जब एक व्यक्ति समाचार पत्र में नौकरी के लिए कोई विज्ञापन पढ़ता है, मान लीजिए अब आया क्वेश्चन मेरा, और मैं ट्रिक बताया था आप लोगों को, जो लोग मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं, जब आप लोग सीटेट निकाल लीजिएगा तो नौकरी का विज्ञापन एक पेज में निकलेगा, पूरा ऐसे ऐसे लिखा रहेगा, बहुत सारा चीज़ उसमें लिखा रहेगा, योग्यता क्या है, कब ज्वाइन करना है, उम्र क्या है, कब तक ज्वाइन का डेट है, कब कितने दिन तक ज्वाइन कर सकते हैं, पूरा नौकरी के लिए जब आपका समय आएगा ना दोस्तों, पूरा बारीकी से पढ़िएगा, क्योंकि नौकरी का सवाल है आपका, ठीक है। तो मैं भी अपने नौकरी के लिए पूरा बारीकी से पढ़े थे, ताकि भाई कहीं भी भूल ना हो, कोई भी डॉक्यूमेंट छूटे नहीं तो नौकरी नहीं लगेगी। एक तो आजकल के डेट में नौकरी लगना बहुत बड़ी बात हो गई है, तो नौकरियां के लिए कभी भी समाचार पत्र में जो विज्ञापन निकलता है उसको हम लोग बारीकी से पढ़ते हैं, आंख बंद करके करिएगा बारीकी, कोई दिक्कत नहीं होगा। व्याख्या करेंगे नहीं, बैठ करके भाषण नहीं देंगे किसी को, ठीक है। सरसरी दृष्टि माने ऊपरे आप देख देना, ये भी नहीं टिप्पणी लिखेंगे, हाँ चलो भाई इस पर टिप्पणी लिखते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। कभी भी नौकरी के लिए विज्ञापन निकले तो बारीकी से पढ़ना है आपको, ठीक है। चलिए आइए अगले प्रश्न पर आइए। मैं तो इतना कहता हूं कि मैं ऐसे समझाऊंगा जिससे कि आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम ना हो, ये बात तो है, लेकिन किसी को मेरा पता नहीं हमसे दुश्मनी है या क्या है, कैसे खराब लगता है, तो जिनको भाई खराब लगे ना, तो उनसे हम प्रेम पूर्वक कहना चाहते हैं, आदर पूर्वक, कि आप को जहां अच्छा लगे वहां पढ़ाई करें और वहां से आप सीटेट निकाले, आप सफल हो, बस, ठीक है। आपकी सफलता में मैं काफ़ी राजी हूं, आप जहां भी करें अच्छे से करें, सफल हो, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, मेरी नौकरी लगी है या नहीं लगी है उसके पीछे आप लोग ना पड़े, मैं सेठ हूं, सीधी सी बात है, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, ठीक है। आइए क्वेश्चन पाइए, निम्नलिखित में कौन सा एक भाषा अधिगम से संबंध में सही है? तो मेरे भाई साथियों, केवल वाले तो ऑप्शन से तो हम लोग दूरी बना लिए हैं, बनाए हैं ना, चलिए, तो ये आपका तो गलत हुआ। अब क्या भाई, भाषा अगर सीखना है मेरे प्यारे साथियों, तो आपको जो भाषा सीखना है उसी भाषा में आपको रख देंगे, उसी भाषा के परिवेश में आपको समृद्ध परिवेश में रख देंगे, मुद्रित परिवेश में रख देंगे, जो भाषा सीखना है आसानी से आप भाषा सीख जाएंगे। तो भाषा अधिगम की गति मुद्रित तथा, मुद्रित बोलते हैं प्रिंट एवं लिखित समृद्ध परिवेश में बढ़ जाती है। मान लीजिए अंग्रेजी सीखना है, आपको अंग्रेज के सामने रख दिया जाए 1 साल तक, आप भी सीख जाइएगा भाई, मजबूरी है सीखना। यहाँ पे नहीं बोल रहा है, यहाँ पे अचेतन की बात बोल रहा है, तो सबसे बेटर आपका बी पड़ जा रहा है, कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कहता है क्वेश्चन, सुनिएगा कि एक भाषा शिक्षक कक्षा 4 के विद्यार्थियों को एक अनुच्छेद लेखन के लिए कहती है, जब वे लिख लेते हैं तो प्रत्येक बच्चे के अनुच्छेद लेखन में व्याकरण त्रुटियां पर लाल घेरा बनाते हैं, सही करती है शिक्षिका की रणनीति क्या है? मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन समझ में आया आपको? नहीं आया, हम समझाते हैं। देखिए, एक टीचर है, मान लीजिए आप ही हैं, बच्चा कोई गलत लिख के आया है, आप ऐसे ऐसे घेर दिए, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, आप घेर रहे हैं,
तो इस प्रकार से घेरना जो है ना, सीटेट बोलता है कि इस प्रकार से घेरना जो है वह गलत मानता है सीटेट। तो घेरेंगे नहीं, तो आंसर क्या होगा साथियों, सुनिएगा, आंसर होगा क्या है, भाषा अधिगम के लिए अनुपयुक्त है। ये अच्छा बात नहीं है, घेरना अनुपयुक्त है। तो क्या करेंगे, नीचे अंडरलाइन कर लेंगे, वो सही जाता है। घेरेंगे नहीं तो क्या करेंगे, अंडरलाइन ऐसे कर लेंगे कि ये गलत लिखे हो तुम। ठीक है, चलिए आज का लास्ट प्रश्न है, क्या कहता है कि भाषा अधिगम में कहानी सुनना डैश एक प्रभावकारी माध्यम है। कहानी जो सुनते हैं उसमें क्या भाई बेटर अप हो पाता है आपका, ये बताना है। तो जब भी कहानी क्या करते हैं, देखिए कहानी सुनना, तो सुनना को कहते हैं श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए प्रभावकारी माध्यम है। सुनना तो श्रवण कौशल, ये सबसे बेटर आपका उत्तर बी पर गया। जिन लोगों ने बी किया उनका सही जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। मैं काफ़ी आप लोगों को बेटर तरीका से और ट्रिक के माध्यम से कराया हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है, सुन लीजिए मेरी बात, तब जाइएगा आप लोग। एक बार अपने दोस्तों के पास शेयर करें, अच्छा लगा है तो। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है मेरा क्लास, तो मैं कह रहा हूँ कि आप जहाँ भी आपको अच्छा लगे वहाँ से सीटेट आप निकालें, बहुत बेटर होगी भाई। जहाँ अच्छा लगे वहाँ पढ़ाई करने से भाई बेटर होता है। ठीक है, तो शेयर जरूर करें अपने साथियों के साथ और सपोर्ट करें भाई मेरा। अगर आप सपोर्ट करेंगे, मैं सक्रिय रूप से बताऊंगा, पूरे ईमानदारी से अच्छे तरीका से बताऊंगा, दिक्कत आपको थोड़ा सा भी नहीं होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।